सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निप सिंह दिस साइड। सो हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो और कैसे पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपने किसी भी फील्ड की नॉलेज हो और आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो हमें उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें डॉक्टर बनना हो तो हमें एक मेडिकल की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर हमें इंजीनियर बनना होगा तो हमें टेक्निकल की नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमें टीचर बनना होगा तो हमें उस तरह की नॉलेज की जरूरत है। तो उसी तरह अगर हमने अमीर बनना है तो हमें फाइनेंशियल की नॉलेज होना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो बात करी जाए कि जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज के बाद हमने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम पैसा कैसा कमाएंगे और कैसे हम अपनी लाइफ को आगे ग्रो करेंगे। तो जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया, इंटरनेट पे देखा, लैपटॉप पे सर्च किया तो देखा कि अमेज़न पे सबसे ज्यादा पैसों के ऊपर बिकने वाली बुक थी। उसका नाम था रिच डैड और पुअर डैड। और उस बुक में सबसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है कि हम पैसे को कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, पैसा कैसे अर्न हो सकता है। उसके आगे सीरीज है जिस सीरीज में एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, उस बुक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है कि हम कैसे पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसमें हमें मतलब कि उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। वो कौन से हैं, वो उसमें एक मॉडल के थ्रू बताया गया है कि वो कौन सा मॉडल है जिसके थ्रू बताया गया है कि लोग 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लोगों को 4 तरह की कैटेगरी में रखा गया है जिससे लोग पैसा कमाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी है मैं बताता हूँ आपको, ESBI मॉडल। ठीक है, उस मॉडल के थ्रू हमें बताया गया है कि लोग कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ उस मॉडल के बारे में क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो ESBI मॉडल है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ई की बात की है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं कि लोग स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद जॉब करते हैं। ठीक है, और जॉब के बाद क्या करते हैं कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं लोगों के सुपने पूरे करवाने के लिए और लोगों के लिए काम करते हैं, वो जॉब करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो जिस कंपनी में और मतलब कि जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, अगर वो ओवर टाइम काम करेंगे तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जितना वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एस कैटेगरी की बात की जाए। एस कैटेगरी में क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो खुद का स्टार्टअप खुद के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो अपने एक खुद का स्टार्टअप करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएं तो एक किराने की शॉप है, कोई आदमी किराने की शॉप ओपन करता है और वो अपना शॉप के ऊपर बैठता है। अगर जितना टाइम वो शॉप के ऊपर बैठेगा, शॉप को रन करेगा तो वो पैसा कमाएगा। अगर वो शॉप पर नहीं बैठेगा, शॉप पर काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, रिक्शा। ठीक है, अगर कोई आदमी रिक्शा चलाता है तो वो भी खुद का काम रहा है। ठीक है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो खुद का काम कर रहा है। बट कहने की बात क्या है कि समझने की बात ये है कि वो अगर जब तक वो रिक्शा चलाएगा तो पैसा उसको आएगा, अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा और नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो बी मतलब कि बिजनेस कैटेगरी। उसमें क्या होता है कि उसमें किसी आदमी में कोई स्किल होती है और वो उसी स्किल को आगे लेकर जाता है। उसकी स्किल के थ्रू वो आगे बढ़ता है और वो क्या करता है कि लोगों को अपने साथ काम करवाता है, लोगों को हायर करता है अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या करता है कि लोगों को सिखाता है और वो अपने टाइम को मल्टीप्लिकेशन करता है, लोगों के 8-8 घंटे को खरीदता है, मतलब कि उनको सिखाता है और क्या करता है कि उनको अपने लिए काम करवाता है, उनको सिखाता है कि कैसे काम करना है। वो एक बिजनेसमैन होता है।
ठीक है, वो बिजनेस करता है। और नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए आई, मतलब कि इन्वेस्टर, उनके पास पैसा ऑलरेडी होता है, ठीक है, वो पैसा तो उनके पास ऑलरेडी होता है, बट वो बोलते हैं ना कि पैसे से पैसा आना, उनको ये चीज पता होती है कि वो पैसे से पैसे को कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वो पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है, वो जान तो क्या करते हैं कि बैंक से एफडी करवाते हैं और 6% इंटरेस्ट पे उनको पैसा मिलता रहता है। नहीं तो क्या करते हैं कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, और क्या करते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं, जिसमें क्या है कि वो लोगों को हायर करते हैं और वो लोग उनके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि लोग दो कैटेगरी में ही फंस के रह जाते हैं। तो आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, वो कौन सी दो कैटेगरी है जिसमें लोग फंस के रह जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां और मजबूरियां हो जाती हैं कि वो उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 95% लोग हैं कि वो इन दो कैटेगरी में ही रह जाते हैं, और 5% लोग कौन होते हैं जो कि अपना उन दो कैटेगरी में आते हैं। वो कौन सी है? बिजनेस कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, जो कि इस कैटेगरी में 5% लोग होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करते हो और आप कौन सी कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर आप उन दो कैटेगरी में आना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे स्किल्स है कि आप उनको उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर आप उन कैटेगरी में कैसे आ सकते हो और कैसे आना चाहिए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो।